बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल टीच विद मास्टर सलीम। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9th क्लास जो इंग्लिश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अब इस यूनिट का जो टाइटल है इसका क्या मतलब है? द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर का जो वर्ड है वो निकला है सेव से, ठीक है ना। सेव तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेव का मानी होता है महफूज करना या बचाना। सेवियर का मानी हुआ बचाने वाला। ऑफ मैनकाइंड, मैन कहते हैं एक आदमी को, मैनकाइंड कहते हैं पूरी इंसानियत को। ये जो वर्ड मैनकाइंड है क्या है इसका मतलब? इंसानियत। तो जो टाइटल है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब क्या हुआ? इंसानियत को बचाने वाला। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, जो इस तरह स्टार्ट होती है। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अरेबिया कहते हैं अरब, इज़ द लैंड ऑफ, लैंड कहते हैं ज़मीन या फिर सरजमीन, ऑफ अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड कहते हैं बेमिसाल, यानी जिसकी कोई मिसाल ना हो, ठीक है। आगे है वर्ड चार्म, जिसका मतलब है दिलकशी, एंड ब्यूटी और खूबसूरती, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट, ट्रैकलेस कहते हैं गुमनाम, डेजर्ट्स कहते हैं सहरा को, ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड कहते हैं रेत को, ड्यून्स कहते हैं टीले, यानी कि रेत के टीले, इन द डेजलिंग रेज ऑफ, डेजलिंग रेज, डेजलिंग कहते हैं आँखों को खीरा करने वाली किरणें, यानी कि ऐसी किरणें जो आँखों को अच्छी लगें, आँखों को लुभाएं। रेज कहते हैं किरणें। ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन का मतलब होता है तंद तेज सूरज, तपता हुआ सूरज, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है एंड हुआ, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी? अरब की सरजमीन दिलकशी और खूबसूरती की ज़मीन है, इसमें गुमनाम सहरा, रेत के टीले, आँखों को खीरा करने वाली किरणों के साथ इंतहाई तंदो तेज सूरज भी है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो स्टार्ट इस तरह होता है। इट्स स्टेरी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, ठीक है ना। इट्स स्टेरी, स्टेरी का जो वर्ड है वो निकला है स्टार से, स्टार का मतलब होता है सितारे, स्टेरी मतलब सितारों, स्काई कहते हैं आसमान को, इसके सितारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब उभारा है, द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है तख़य्युल, सोच, ऑफ पोइट्स, पोइट्स कहते हैं शायर, यानी कि शायरों, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफरों। ये तो हमारा वर्ड बाई वर्ड मीनिंग हुआ। अब इसकी सेंटेंस की पूरी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? इसके सितारों भरे आसमान ने मुसाफरों और शायरों के तख़य्युल या सोच को उभारा है। आगे हमने लिखे हैं इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा मुश्किल अल्फाज है वो क्या है? अनपैरेलल्ड। इसकी स्पेलिंग पे भी गौर करें, क्योंकि 9th क्लास में MCQs में स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं। अनपैरेलल्ड इसका मीनिंग है बेमिसाल। आगे वाला है चार्म, जिसका मतलब है दिलकशी, ट्रैकलेस जिसका मीनिंग क्या है? गुमनाम, सैंड ड्यून्स रेत के टीले, और आगे है डेजलिंग रेज, आँखों को खीरा करने वाली किरणें, ट्रॉपिकल सन तंदो तेज सूरज, स्टेरी स्काई सितारों भरा आसमान, एक्साइटेड जिसका मीनिंग है उभारा है, इमेजिनेशन तख़य्युल या सोच, पोइट्स शायरों, और ट्रैवलर्स का मतलब है मुसाफरों। तो इस तरह ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड हुआ। अगर कोई बात समझ ना आई हो